महाराज जी, पुराने महापुरुष कैसे होते थे, एक सत्य घटना निवेदन करें। गंगा किनारे ये कलकत्ती घाट है, राम घाट, कलकत्ती घाट, इधर की तरफ बात, राम घाट की बात है। वहाँ एक महात्मा रहते थे। वे मूल में श्री गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी की परंपरा के दंडी सन्यासी महात्मा थे और उनकी सेवा में एक ब्रह्मचारी रहते थे। राजस्थान का शरीर था उनका, विप्रकुल का, श्री ब्रह्मचारी जगन स्वरूप जी महाराज। तो बड़े समर्पित भाव से अपने गुरु महाराज की सेवा करते थे। और वो जमाना था जब भोज भंडारे होते ही नहीं थे। पूज्य महाराज जी ने बताया कि एक बोरा बिछाने के लिए मिल जाए और एक ओढ़ने के लिए मिल जाए तो समझा जाता था कि कुठारी जी ने बहुत दया कर दी, बड़ी करुणा कर दी, जो सर्दी में एक बोरा बिछाने को, एक बोरा ओढ़ने को दे दिया। कई बार उस पर भी दो चार खरी खोटी सुननी पड़ती थी। वो जमाना था। भोज भंडारे कभी कभार होते थे। विरक्तों का ऐसे ही ठाठ था, इसी पद्धति से निर्वाह होता था। तो किसी महात्मा के यहाँ उत्सव हुआ, उनके कोई बड़े भगत थे और उस जमाने में, आज से लगभग 70 वर्ष पुरानी बात होगी, उस जमाने में 10-10 गज का अचला और एक एक कंबल, कमंडल और 1-1 रुपया दक्षिणा। 1 रुपया बहुत होता था। 70-72 साल पहले 1 रुपया की कम कीमत नहीं थी। तो उसके लिए चिट्ठी आई थी कि इतना बटेगा। ये समाचार जल्दी प्रसारित हो जाता है महात्माओं में कि कहाँ भंडारे में क्या बटने वाला है। तो लोगों में चर्चा थी, बड़ा भंडारा होगा, ऐसा ऐसा कपड़ा मिलेगा। कपड़ा तो था ही नहीं उस समय। तो गुरु महाराज ने प्रसन्न होकर एक चिट्ठी अपने पास रख ली, बाकी सब स्थान में दे दिए। और वो जो अपने पास महाराज जी चिट्ठी रखी थी वो अपने ब्रह्मचारी को दी। देखो ब्रह्मचारी, तुम बहुत सेवा करते हो, कभी कुछ मांगते हो नहीं, लो चले जाओ चिट्ठी पर। बढ़िया 10 गज अचला मिलेगा और बढ़िया जो है कमंडल भी मिलेगा पीतल का, और एक कंबल मिलेगा, चले जाओ। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव जो आ गया, पर आप रुष्ट न हो तो ये बालक एक बात निवेदन करे। कहा कहो। बोले आपकी जूठन से पेट भर जाता है, आपके अधरामृत से, आपके भुक्तावशिष्ट से मेरी उदर पूर्ति हो जाती है और आपके श्रीअंग से के वस्त्र से हमारा निर्वाह हो जाता है। हमें किसी भी वस्तु की आवश्यकता का अनुभव ही नहीं होता है। आपकी कृपा से इन किसी वस्तुओं की अपेक्षा हमारे मन में नहीं है। बस आपकी सेवा केवल एक ही भाव से मैं कर रहा हूँ कि भगवान ने बड़ी कृपा की है, मनुष्य जन्म दिया, उसमें भी ब्राह्मण कुल में जन्म दिया। अब ये शरीर धारण करना सफल हो जाए। आप ही कहते हो कि भगवत तत्व की अपरोक्षानुभूति से ही जीवन की सार्थकता है। ऐसा कह के रोने लगे। महाराज जी इतने मात्र से गुरुजी इतने प्रसन्न हो गए, छाती से लगाया और कहा देखो जहाँ तुम्हारा जन्म हुआ है उसके उस क्षेत्र में चले जाओ, वहाँ जंगल है और वहाँ बैठ करके तुम वासुदेव मंत्र का, द्वादशाक्षर मंत्र का जप करो। मात्र 6 महीने में तुमको भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। और चिट्ठी तुरंत दूसरे साधु को दे दी। बोले हाँ तुम्हें जरूर भगवान मिलेंगे, ये मैं कहता हूँ, मिलेंगे तुमको। और महाराज जी वहाँ जाकर वो बैठ गए। गुरुजी ने तो कहा था 6 महीने के भीतर हो जाएगी। उनको 4थे महीने में ही शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। श्वेत वस्त्र पहनते थे तो वहाँ के लोगों ने उनका नाम धर दिया धौला बाबा।
देहाती लोगों ने धौला बाबा, और बचपन में ही घर छोड़ दिया था और अब आए थे थोड़ी बड़ी उम्र में, तो लोगों ने पहचाना ही नहीं कि इसी क्षेत्र का बालक है, बोलते थे नहीं। पीलू के वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गए, बस वहीं जप करने लग गए। 10-20 दिन में कोई एकाध छटाक आटा वाटा दे दिया तो खा लिया, नहीं पत्ती खा करके उन्होंने महाराज जी भजन किया, पर किसी की ओर नज़र उठा के नहीं देखते, बस वहीं बैठे रहते। जंगल में लोगों का आना जाना भी नहीं था। हाँ, कौतूहल लोगों को जरूर था कि कोई आकर के, एक जवान आदमी वहाँ बैठा है, बोलता नहीं, देखता नहीं, किसी की बात सुनता नहीं, पता नहीं क्या है, पागल है क्या है, ऐसे लोग। तो जब ये है यावत वस्तु प्रयोजन, तो उनको ये नहीं हुआ कि हम कमंडल ले आवें और अचला ले आवें और कंबल ले आवें, तो जो मिलना चाहिए था उनको मिल गया। हरिवासर का सम्मान, आमलक अश्वत्थ आदि वृक्षों का आदर, उनका सेवन, विमुख संग का त्याग, और न शिष्यान अनुबधनीयात, शिष्यान है, शिष्यम नहीं है, न शिष्यान अनुबधनीयात, ये भी है अधिक शिष्य न करना, बहुत बड़े कार्यों का आरंभ न करना, ग्रंथान नैवाभ्यसेद बहून, बहुत ग्रंथों का अभ्यास न करना, कलाओं का अभ्यास न करना, बहुत विस्तृत व्याख्यान से बचना, व्यवहार में दैन्य को स्वीकार करके रहना, जीवन में कृपणता न आने देना, शोकादि के वशूभूत न होना, क्योंकि यदि संसार की किसी भी व्यक्ति वस्तु पदार्थ के प्रति हमारी महत्व बुद्धि है तो उतने अंश में भगवान के प्रति महत्व बुद्धि कम हो जाएगी, फिर उसकी प्राप्ति में हर्ष होगा, उसके नाश में शोक होगा। इसलिए भगवान के प्रति ही महत्व बुद्धि रखना, जागतिक पदार्थों के प्रति महत्व बुद्धि न होना, ये है शोकादि के वशीभूत न होना, और किसी भी देवी देवता का तिरस्कार नहीं करना।